एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मा जी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? व्यक्ति ने कहा, हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। सभी उनकी इज्जत करते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत लिए ही एक सामान्य सा जीवन जीकर ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या फर्क है इन दोनों प्रकारों के लोगों में? व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और फिर बोले, सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज का फर्क होता है और वह है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो, उसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम, आलस्य और छोटे कामों को चुनते हो तो तुम्हारी असफलता निश्चित है, लेकिन अगर तुम मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है, जो उन्हें वैसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वह बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने, छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने के बारे में ही सोच पाते हैं, क्योंकि लोगों को यही सब देखते करते वह बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव केवल तभी आ सकता है जब वह अपनी सोच, दिनचर्या और रोज के आदतों में बदलाव लाए। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आपने आदतों के महत्व के बारे में बात की, तो क्या आप मुझे ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न सिर्फ आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनूं, समाज में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे काम से प्रेरणा ले और आगे वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण खड़ा कर सकूं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें जिन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, उसका प्रभाव तुम्हें तुरंत ही नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। महात्मा ने कहना शुरू किया, पहली आदत, अपने सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में लो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला कि हम सोते रहें और लगातार सपने देखते रहें, या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग पहला विकल्प ही चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने ही नहीं देते, और जब वह देर से सोकर उठते हैं उसके बाद भी वह अपना बचा हुआ समय फालतू के कामों में, इधर उधर के कामों में लगा देते हैं, जैसे इधर उधर का घूमना या बैठकर दोस्तों और घर वालों से गप्पे मारना, और यूं ही अपना समय निकाल देते हैं। और यह एक असफल और
शिकायत करने वाले लोगों की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगाओ। कम से कम हर रोज सुबह 20 मिनट एकांत में टहलने के लिए जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा। इसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो। यह तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्न रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। रोज सुबह 15 मिनट सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ तुम्हारी निराशा भरे विचारों को भी कम करके तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद की नई किरण जगाता है। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे का समय उस काम को पढ़ने या फिर सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। रोज का 1 घंटे का सुबह का यह अभ्यास तुम्हें उस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों से आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह के 5 घंटे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसीलिए किसी दूसरे के हाथ मत लगो। सुबह के समय को बेहतर बनाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल कामों को सुबह सुबह ही खत्म करने की आदत डालो। यह आदत तुम्हें दिन भर चिंता मुक्त और मन को हल्का रखेगी। अपने सुबह के कुछ घंटे सफल बनाओ और यह तुम्हें सफल बना देंगे। महात्मा ने कहा, दूसरी आदत, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करने से तुम लोगों के नजरों में अपना मूल्य खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए ऐसे इंसान को अपना समय देना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें फालतू इंसान समझते हैं। ध्यान रखो, अगर हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय का उपयोग कर रहा है और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। इसलिए तुम अपने समय का समझदारी से उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखो, सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी सही कीमत को जान पाते हैं। जितने ज्यादा समय तक बरसात के बादल रहेंगे उतना ही ज्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने की चाह बढ़ेगी। गर्मी में ज्यादा धूप के कारण लोग जिस सूरज को नापसंद करते हैं, सर्दी और बरसात में लोग उसी सूरज का इंतजार करते हैं। लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना है, बल्कि तुम्हें कम उपस्थित रहना है, क्योंकि तुम्हें अपने समय की इज्जत करनी है और तुम अपने काम को लेकर गंभीर हो। महात्मा ने कहा, तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचारों वाले लोग हर निर्णय को लेने में ज्यादा समय लगाते हैं, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वह जल्दी निर्णय लेकर काम भी शुरू कर देते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक सोचेगा और हर संभावित विकल्प के बारे में विचार करेगा तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेकर काम भी शुरू कर चुका होगा और जरूरत पड़ने पर खुद को और अपनी
बदल भी चुका होगा। इसीलिए निर्णायक बनो। तुरंत निर्णय लेने की काबिलियत एक बहुत बड़ी ताकत है। बिना यह जाने कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वह 100% सही है या नहीं, मुश्किल समय में ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास और साहस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फ़ायदा यह है कि किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर तुम इनमें बदलाव कर सकते हो। अक्सर लोग यह कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन यह हर समय सही नहीं है। ज़्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर तुम अपना बहुत ज़्यादा समय जानकारी इकट्ठा करने में, सोचने विचारने में और योजना बनाने में लगा देते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम उस काम को करने में अपना सबसे कम समय लगाने वाले हो। इसीलिए किसी भी काम के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो, लेकिन एक बार निर्णय ले लिया तो उसी के साथ चुपके रहो जब तक कि उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। जल्दी लिया गया अधूरा निर्णय भी उस सही निर्णय से ज़्यादा सही है जो समय निकलने के बाद लिया गया है। रोज़मर्रा के ज़्यादातर निर्णय बहुत ही कम समय में लिए जा सकते हैं, जितना समय हम उनमें लगा देते हैं। जल्दी निर्णय लेने का सीखने का एक ही तरीका है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा निर्णय लो और उनसे सीखते रहो। महात्मा ने कहा, चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते तो तुम्हें अपने लक्ष्य का ही त्याग करना पड़ेगा। जब तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो, तब भी तुम अपने संभावित सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसीलिए तुम्हें सही चीज को छोड़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें सफल होना है तो कई बार तुम्हें अपने मित्रों का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें कुछ समय के लिए अपने आराम, अपने पसंदीदा खाने, घर और रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है, लेकिन यह त्याग हर समय आसान नहीं होता। खास तौर जब तुम जवान होते हो तो तुम्हें लगता है मैं अपने आराम और खुशी को क्यों छोड़ूं, लेकिन सच्चाई यही है कि तुम अपने आज के आराम और खुशी से आगे कुछ नहीं पा सकते सिवाय दुख और पश्चाताप के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा ही त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारा जीवन यूं ही बीत जाएगा। यह त्याग केवल कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन तुम एक बार जब सफल हो जाओगे तो तुम्हें इतने त्याग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने तुम आज कर रहे हो। लेकिन समस्या यही है कि ज़्यादातर लोग तुरंत ही खुशी और सफलता चाहते हैं, जो उन्हें आज के छोटे मोटे त्याग करने से रोकती है। लेकिन त्याग का दूसरा पहलू यह भी है कि एक इंसान के रूप में तुम अपनी सर्वोत्तम क्षमता तक पहुंच सकते हो और वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिनके तुम सपने देखते हो। इसीलिए सही चीज का त्याग करना सीखो। महात्मा ने कहा, पांचवी आदत, अनुशासित रहो। जितनी बातें मैंने अभी तक तुम्हें बताई है वह सब बेमतलब है अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है। हर इंसान अनुशासन के महत्व को तो जानता है, लेकिन फिर भी वह अनुशासित नहीं रह पाता। अनुशासन की बातें करना और इसे अपने जीवन में उतारना दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना मुश्किल भी नहीं है यह जितना तुम्हें लगता है।
अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो यह बहुत आसान है। हर रोज वह काम करना शुरू करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, फिर चाहे वह काम करने का तुम्हारा मन हो या फिर नहीं। शुरुआत अपने बिस्तर से करो। सुबह जैसे ही नींद खुले आलसियों की तरह पड़े रहने के बजाय तुरंत बिस्तर छोड़ो, कसरत करो, स्नान करो, ध्यान करो, फिर अपने सबसे ज़रूरी काम करो। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है, हमारा खुद पर नियंत्रण बढ़ता है, हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में खुद को शांत रख सकते हैं। अनुशासन एक धागे की तरह होता है, जितनी बार उसे लपेटोगे उतना मजबूत होता जाएगा। अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर बना देती है और कमजोर आत्मविश्वास के साथ कोई भी इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकता। इसीलिए अंदर की कमजोरियों के खिलाफ लड़ते हुए हर रोज अपने अनुशासन को मजबूत करते चले जाओ, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही दूसरे अन्य आदतों को अपनी सफलता के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।